ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 119 नंबर अव्यक्त मुरली है, जिसका हाफ पार्ट हमने कल किया था। आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। इस शरीर के अंदर शरीर को देखते ही हमारी नजर सीधी कहाँ जाए? आत्मा। उस निराकार आत्मा को देखना है, इस शरीर को नहीं देखना है। इस देखने का क्या करना है? हमको अभ्यास करना। तो इस पर बाबा ने हमें समझाया था कि जब तुम याद रखते हो कि आप बाबा के ब्रह्मा के बच्चे हो, तो कौन हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो अब हर बात को मेरे को भी याद रखोगे कि शिव कुमार भी तुम हो। तो जब भी किसी देह को देखेंगे तो तुम्हें आत्मा दिखाई देगी। तो उसके बाद बाबा ने हमें कहा कि ये तो आजकल बंद करते हैं। कौन सा दरवाजा था? सदैव देने के द्वार खुले। जब तुम आत्मा को देखो तो उसके बाद तुमने सबको देने वाला दाता बनना है। जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, ये तो आजकल बंद करते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद ना। 24 घंटे आप देते रहो। हर सेकेंड, हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, कुछ दिया, लिया तो नहीं। लेने वाला संकल्प ना आए। कुछ दिया, देते जाओ। लेना है तो बाप से, और वे तो ले ही लिया। बाबा ने अपना सारा अंत दे दिया, सारे राज समझा दिए। बाबा ने कहा, कभी आया था, नास्तिक कहते हैं बेअंत, क्या हम नहीं जानते कि परमात्मा कौन है? परंतु परमात्मा कहते, मैंने आकर अपना अंत तुम बच्चों को दे दिया। देते जाओ। लेना है तो बाप से, वे तो ले लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ जो लेना था वे ले लिया, बाकी रह गया है अब। बाबा से जो लेना था सब कुछ मिल गया ना, कुछ रह गया है बाबा के पास। अब क्या रह गया? हमने नहीं लिया, हमने नहीं उठाया, ये हमारी भूल है ना। बाबा ने तो दे दिया ना। जो कुछ लेना था वो ले लिया, बाकी रह गया क्या? देना। अब सिर्फ आपका एक ही काम रह गया है, हमने देना है, देना है, देना है, बस। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो ये बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वो बहुत सहज हो जाएंगे। जब आप सबको देते जाएंगे बाबा का खजाना, तो सारे खुश होते जाएंगे ना। जब सारे खुश होते जाएंगे तो सब क्या देंगे? दुआएं। दुआएं देंगे तो क्या होगा? उड़ना आसान हो जाएगा। तो आसान होगा तो क्या कर लेंगे हम? कितनी भी बड़ी मुश्किलें होंगी, हम बहुत सहज हो जाएंगे। क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति होती है। अपने आप महादानी बनेंगे तो महान शक्ति मिलेगी। तो यह कार्य तो अच्छा है ना, देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना। इसमें फुल पास है। कोर्स कराने में, मुरली सुनाने में बाबा कहते सारे फुल पास। इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसको राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्टी से फुल पास हो निकलना। बाबा के वहां भट्टी में गए हुए हैं भाई बहन,
बाबा मुरली में कह रहे हैं बाबा बच्चों से कि जो तुम्हारे अंदर कमी लगे वो इस भट्टी के अंदर पूरी करके जाना। जितना दाता बनते हैं उतना भरता भी जाता है। जितना औरों को देते जाएंगे तो ज्ञान आपके अंदर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने, कोई काम होने वाला भंडारा है ही नहीं। खूब देते जाओ। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी हो निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सके, ये याद रखो। त्याग नहीं करेंगे तो सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। आप बिजी होंगे तो आपके पास माया, आप खाली बैठ जाओ, तुरंत इधर उधर की कोई ना कोई बात ऐसे आएगी जो आपके जीवन को रोने वाला बना जाए। इसलिए खाली नहीं रहना, हर टाइम बिजी। कोई ना कोई काम बाबा का ले लो, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, चाहे मनन चिंतन करो, चाहे अपनी सेवा करो, तो चाहे किसी और की सेवा करो। कोई और सेवा के लिए ना मिले तो बाबा कहते क्या करो, अपनी सेवा। अपनी सेवा भी होती, खुद को समझाओ बैठ करके क्या कैसे करना है। बिजी रखो तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो तो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आई। मतलब आपने सेंटर पर, घर पर स्थूल कार्य में बिजी रहे तो माया नहीं आई। आप किसी भी काम में बिजी थे, कोई गलती हुई नहीं। अगर देवता होकर किया तो और भी मजा आया, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया। मनुष्य समझकर देने वाला भूल गए, लेने वाला आ गया तो फिर इच्छा कुछ रख ली, क्योंकि मनुष्य बन गए तो क्या होगा, इच्छा। देवता कोई इच्छा नहीं रखेंगे, मनुष्य क्या रखेंगे, इच्छा रखेंगे। और इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आ जाएगा, विकार आ जाएगा। तो माया को चांस दे दिया। लेकिन सेवाधारी हो, देवता बन, सेवाधारी हो, देवता बन, अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रखकर देखो तो कभी माया नहीं आएगी, तो कभी माया नहीं आएगी। खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती। खुशी के कारण माया हिम्मत नहीं रखती साहस करने का। फिर माया हिम्मत नहीं रखती है कि साहस करे। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। मतलब आपको लगता है कि आज कोई काम नहीं है, बुद्धि फ्री है, तो आप अपना क्या बन जाओ, टीचर बन जाओ। टीचर बन के बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, क्या सारा दिन ये कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो, इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। आप फ्री हुए हो तो आप अपनी बुद्धि को चेक करने का प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। डेली रोज डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े ते बड़े हो ना, वीवीआईपी हो,
तो बड़े आदमी अपनी डायरी रखते हैं, अपने एक एक सेकंड का हिसाब किताब रखते हैं, तो आप भी अपनी क्या रखो, एक एक सेकंड का हिसाब रखो। बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहां जाते हैं, तो अपने को भी बड़े ते बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे, उसमें विल पावर नहीं होगी तो प्रतिज्ञा पे सफल नहीं होगी। विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही है या मुझे ये नहीं करना है, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खाली विचार किया कि वे नहीं करना चाहिए और वो फिर होगा, नहीं करना चाहिए का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि ये करना ही है, ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना, पहले ये काम करेंगे फिर करूंगा कुछ, तो फिर तो कर ही लेते हो ना। ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा तो नहीं करते हो। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी ढीलापन आया ना, फिर शरीर भी साल फिर काली, फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल आते हैं, निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम में पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। ये भी डेली डायरी बनाओ, ये भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह आत्मा को ही कहते हैं और रूह इसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, वे रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देंगे। ऐसे लक्ष्य रखना है तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति इस भट्टी से बनाकर निकलना। बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे ये शरीर एक बॉक्स है, बॉक्स संदूक है, इनके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है। इस बॉक्स में जो हीरा है वैल्यू तो उसकी है ना, इस बॉक्स से रिश्ता थोड़ा है। ऐसे अनुभव करना है कि इस शरीर में जो आत्मा है उसकी वैल्यू, ऐसा अनुभव करना है। तो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी। बन माना वैराग और मधु माना मधुरता। तो मधुबन का अर्थ क्या हुआ, मधुरता और बेहद के वैरागी, मधुबन निवासी, वन में रहने वाला। मधुबन वासी मतलब मधुर भी हैं और वन में वास करने वाले हैं। तो वन में वास कौन करेंगे, जिनका शहर से, घर से, गांव से कोई मतलब नहीं होगा ना। तो क्या हम छोटे छोटे शहर के तो ना, हम तो सारी दुनिया से विराग करते हैं। मधुबन में रहना मतलब मधुर, मीठे और वैरागी। अर्थ समझ में आ गया। कहाँ जा रहे हो भाई, मधुबन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मधुबन माना एकदम बेहद के वैरागी और मधु बनकर जा रहे। जो बेहद के वैरागी होंगे वे रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। चल मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति और चलन में, व्यवहार में क्या हो, मधुरता।
दोनों स्मृति रहें तो पास विद ऑनर नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ये दोनों याद रखो तो आप कहां हो? क्या याद रखो? चलन में मधुरता, बेहद के वैरागी। आत्मा देखना है, चलन में क्या हो? मधुरता हो और बेहद के वैरागी हो, तो आप मधुबन में हो। सिर्फ मधुबन वो नहीं है माउंट आबू, वहां मधुबन है जहां आपके पास ये दो बातें, ये दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकलना। ये संगम युग का सुहावना समय जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में ये बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। ना सतयुग में मिलेंगे, ना त्रेता में मिलेंगे, ना द्वापर में मिलेंगे, ना कलयुग में मिलेंगे। फिर 5000 साल बाद इसी समय ही मिलेंगे। इतने ही समय के लिए मिलेंगे जितना समय अब हम श्रीमत की उंगली को पकड़ के रखेंगे, उतना ही हर कल्प में उंगली को पकड़ कर रखेंगे। 1 सेकंड कम नहीं, 1 सेकंड। ठीक है भाई, ऐसा स्कूल अच्छा होता है जहां दोबारा पास होने का चांस ही नहीं देते। हमारे भारत वाले, दुनिया वाले गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, रीअपियर होकर के पास तो हो जाते हैं ना, यहाँ नो चांस। तो ये बात बैठकर अपने आप को समझाना माना अपने आप को मजबूत बनाना। ये बात समझानी पड़ेगी, जब तक बैठकर नहीं समझाएंगे तब तक मजबूत नहीं। इसलिए समझते हो ये संगम का समय लंबा हो जाए, ना कि आपकी वीकनेस के कारण। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहें। बाकी ये अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, ना कि अपनी कमजोरियों के लिए। इसलिए कमजोर बने नहीं रहना है कि अभी टाइम पड़ा है। टाइम पड़ा है, हमें टाइम मिला है, और अच्छी तरह इस विजय का अनुभव करने के लिए, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए। आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया जैसे विदेश है, हमारा घर तो परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक। हमने तो वहां जाना है। कितनी देर में पहुंचेंगे? 1 सेकंड, सभी पहुंचेंगे 1 सेकंड, चाहे वो ज्ञान ले चाहे वो ज्ञान ना ले। सीट भी फिक्स है, हर एक की सीट भी ना, आगे पीछे नहीं जा। सीट अपनी फीस फिक्स है, उसी सीट पर जाकर बैठेंगे। हाँ, समझते हैं अपने देश की चीज को प्रयोग करें तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज को टच भी मत करो। स्वदेशी बनो, आत्मा हो, अपने देश की चीजों को यूज करो। देश की चीजें हैं 7 गुण 8 7 गुण 6 क्यों? नहीं, शक्ति तो है, मतलब शक्ति तो वैसे तो बाबा ने कहा गुण ढेर है, परंतु मुख्य 7 इसलिए रखे ताकि सहज। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, शक्ति, परंतु शक्ति में शक्तियां नहीं, शक्तियां भी 8 जो है ना, बाबा ने कहा शक्तियां भी ढेर सारी हैं। अभी हमने मुरली पढ़ी थी, पहले तो वो गुण ही है ना, वो शक्ति, उसके बाद गुण भी है और शक्ति भी है। वही हमारे गुण हैं, वही हमारी शक्तियां हैं। शांति हमारा गुण भी है, शांति भी हमारा गुण है। शांति शक्ति तब बन जाती है जब हम उसके अनुभवी बनते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति मतलब आत्मा की शक्तियां, आत्मा के गुण फिर बनते हैं आत्मा की शक्ति। जो भी है, मतलब 7 गुण मोटे रूप से गाए जाते हैं और 8 शक्तियां
परंतु बाबा ने ये भी कहा कि गुण सिर्फ 8 नहीं है, यानी गुणों की भी बहुत बड़ी लंबी शाखा है, कोई 64, कोई 68, कोई 32, कोई 36 गुण लिख करके निकाल करके बैठते। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीजों को टच भी नहीं कर, सरदर्दी खत्म कर दी। स्वदेशी हो या विदेशी चीज से आकर्षित होते हो, सदैव समझते हो कि हम स्वदेशी हैं और ये विदेश की चीजें टच भी नहीं करनी है। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परम धाम देश है और इस ईश्वरीय परिवार से मधुबन ही अपना देश है, मधुबन ही अपना देश है। तो कैसे जाते हैं मधुबन में? कब जाते हैं मधुबन में? जब मधुरता चलन में, तो आप मधुबन में आ गए। ये थोड़ा कि माउंट आबू जाएंगे तो मधुबन है। मधुबन कब है, कहाँ है? वही है जहाँ हमारी चलन में मधुरता है और बेहद का प्रेम। दोनों देश का नशा रखो। सब स्वदेशी हैं, विदेश की चीजों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमजोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? कमजोर। अलंकारी बनकर निकलना है। अलंकार कौन से हैं? गहने कौन से पहनने हैं? शंख चक्र गदा पदम। अलंकारी बनकर निकलना है निरंतर। वो बेचारा चित्र में उठाए उठाए थक जाता है, परंतु आपने निरंतर बिना वजन वाले, वो सब बोझ वाले है ना, चाहे कुछ भी है, सुदर्शन है, अकड़े रहो, परंतु यहाँ आपको कोई अकड़ना नहीं। निरंतर एक रस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना है जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात मूर्त से साक्षात्कार करें। जमा करना है, कमाया और खाया ये तो 63 जन्मों से करते आए हो। अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वे कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। ये भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण हो कि ये चैतन्य प्रदर्शनी है। जाकर देखें। मतलब आप सारे चलते फिरते क्या बन जाओ? मधुर और चलन में मधुरता से भरे हुए और बेहद के वैरागी। तो सारे आप चैतन्य प्रदर्शनी को देखें। सभी बातों में विन करना है, विन नंबर में आना है। पुराने संकल्प संस्कार समेटकर खत्म करना है, अर्थात मर्ज कर देने हैं, समा देना है, जो फिर इमर्ज ना हो। अब इमर्ज ना हो। जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वो आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। तिलकधारी व ताजधारी
बनाता है तो सदैव एक रस रहना, सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वो कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना ये तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है, अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं, अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं। इसलिए एक संकल्प भी कमजोर व्यर्थ ना जाए, एकदम हर संकल्प एकदम बाबा की श्रीमत पर हो, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे, समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पांव नहीं, इस पृथ्वी पर पांव नहीं है, इस पृथ्वी पर समझेंगे तीनों अलौकिक होंगे। तीनों अलौकिक क्या? संकल्प, वाचा और कर्मणा। अगर संकल्प, वाचा, कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। हाँ, फिर अपने को इस लोक का निवासी नहीं समझेंगे, समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पांव नहीं है। इस शरीर क्या, शरीर में आएंगे तो पृथ्वी पर आएंगे ना, तो इस शरीर से हम अलग हैं, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में हमारा अटैचमेंट है, मेरा कहने के लिए कुछ है तो पैर पृथ्वी पर है, फिर हम देवता नहीं है। बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरती से ऊंचा है, ये खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वे अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।